आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 7 के भाग 3 की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत हम शिक्षकों हेतु दिशा निर्देश विकास में सशक्त व्यावसायिक विकास यानी कि सीपीडी, करियर मैनेजमेंट और प्रगति यानी कि सीएमपी, उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान के मापदंड और शिक्षकों द्वारा अन्य विभागीय नेतृत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस मॉड्यूल के अंतर्गत दी गई जानकारी को प्राप्त करने के बाद हम सीखने के प्रतिफल प्राप्त करेंगे, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रावधानों के विषय में जानेंगे, उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान के मापदंड के विषय के बारे में जानेंगे। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सशक्त व्यावसायिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर प्रदान किए जाएंगे, जैसे इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। सभी शिक्षकों के विचारों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लें। सीपीडी के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षण शास्त्र, योग्यता आधारित अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन और संबंधित शिक्षण, जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित किया जाएगा। तो चलिए अब हम करियर मैनेजमेंट और प्रगति से संबंधित कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। सीएमपी के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा, जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान के लिए कुछ मापदंड तय किए जाएंगे, जैसे शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा विभिन्न मापदंडों की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, जो सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, सीपीडी के घंटे, विद्यालय और समुदाय में की गई अन्य सेवा पर आधारित होगी। शिक्षक द्वारा अन्य विभागीय नेतृत्व के अंतर्गत योग्यता के आधार पर शिक्षकों की बढ़ती हुई गतिशीलता भी सर्वश्रेष्ठ होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने नेतृत्व और प्रशासनिक कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे आगे चलकर विद्यालय परिसर, बीआरसी, सीआरसी, बीआईटीई, डीआईईटी के साथ साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में शैक्षणिक नेतृत्व कर सकेंगे। तो आज हमने मॉड्यूल 7 के अंतर्गत सतत व्यावसायिक विकास, करियर मैनेजमेंट और प्रगति, उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान के मापदंड और शिक्षकों द्वारा अन्य विभागीय नेतृत्व से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है।
अंत में मैं आपको मॉड्यूल 7 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। एनईपी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।